हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग नीट का पीवाईक्यू। जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन सबका डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। चैप्टर वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। जितना भी पॉइंट है मतलब चारों ऑप्शन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था किसका, आर एच विटेकर का, तो किसके बेसिस पे नहीं था? एनसीईआरटी में दिया हुआ है पांच, है ना? तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी बेसिस पे था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये भी लिखा हुआ है, ये भी था, बट ये नहीं था क्या, परसेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके बेसिस पे नहीं था। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में और दो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? कमेंट सेक्शन में बताओ। जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था मेनली पांच, है ना, पांच के बेसिस पे था। तो तीन दे दिया, क्या, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दो और एनसीईआरटी में था, बताओ कमेंट में क्या क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी फाउंड, मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी किस में मिलता है? एनीमिलिया में नहीं मिलता है, एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ डायरेक्ट, ये मोनेरा में मिलता है। किस में मिलता है? मोनेरा में मिलता है। ठीक है, मोनेरा में मिलता है। मोनेरा के अंदर क्या आता है? बैक्टीरिया आता है। क्या आता है? बैक्टीरिया वगैरह आता है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैज बीन इंक्लूड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट में बताओ तो इसका क्या आंसर जाएगा। ये 2012 में पूछा हुआ है। बोल रहा है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आर एच विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास को कहाँ पे रखा गया था? एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, इसीलिए इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है। याद रखना, किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में रखा गया। प्रोटिस्टा में क्या होता है तुम्हारा? प्रोटिस्टा में होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। जितना भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है सबको प्रोटिस्टा में रखा गया है। ठीक है। और मोनेरा में क्या होता है? मोनेरा में होता है मल्टी सेलुलर, क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट आता है। क्या आता है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट आता है। इसको भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच किंगडम, कौन सा किंगडम है, वुड बी क्लासिफाइड द आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। आर्किया मतलब आर्कीबैक्टीरिया आएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब ब्लू ग्रीन अलगी आ गया। ब्लू ग्रीन अलगी आ गया ना, क्योंकि ब्लू ग्रीन अलगी से ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना, एनाबिना और नॉस्टॉक। कौन? एनाबिना और नॉस्टॉक, ये दोनों क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एक स्पेशल सेल था उसका, क्या था? हेटेरोसिस्ट, है ना, इसको भी याद रखना है। तो ये जनरली किस में आता है? सारा मोनेरा में आता है। किस में आता है? मोनेरा में आता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइव किंगडम सिस्टम मतलब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वही वाला क्वेश्चन। मेन बेसिस क्या था? यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ये नहीं था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ये भी नहीं था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी नहीं था, है ना। ये क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी था, है ना, ये था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या नाम, 6 नंबर का क्वेश्चन है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में सिंगल किंग, क्या बोल रहा है कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ फ्लोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आता है? और नाइट्रोजन फिक्सेशन किस में आता है? बस वही वाला क्वेश्चन है सेम। ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, एंड क्या बोल रहा है? मैथनोजेन, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब सब किस में आता है? फाइव सब मोनेरा के अंदर आता है ना। ब्लू ग्रीन एल्गिया हो गया, नाइट ब्लू ग्रीन एल्गिया हो गया, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, वो सारा किस में आता है? मोनेरा में आता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन किस लिए दिया है? क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके लिए दिया है? वो ब्लू ग्रीन एल्गी में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्लू ग्रीन एल्गी, देखो ब्लू ग्रीन एल्गी कितना इंपॉर्टेंट है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, किस में आता है? तो आपका किस में आता है? प्रोटिस्टा में नहीं आता है, ब्रायोफाइट में नहीं आता है, फंगी में नहीं आता, तो किस में आएगा? प्रोकैरियोट में आता है ना। प्रोकैरियोट मोनेरा में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, है ना, फॉर मॉडर्न डे ऑफ क्लासिफिकेशन, मॉडर्न डे ऑफ क्लासिफिकेशन। बताओ तो इसका कमेंट में क्या हो जाएगा आंसर, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है।
19। अब देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, मिलाने वाला है। क्या बोल रहा है कि ये कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है ना। हेलोफिल्स हेलोफाइल्स हेलोफाइल्स मेथनोजेन और क्या थर्मो एसिडोफाइल्स, ये तीनों किस में आता है? ये तीनों आपका आता है, ये तीनों आपका किस में आता है कि क्या बोलते हैं उसको, आर्कीबैक्टीरिया में आता है ना, आर्कीबैक्टीरिया में आता है, याद रखना। तीनों किस में आता है? आर्कीबैक्टीरिया में आता है। आर्कीबैक्टीरिया बोलता है, एनसीईआरटी बोलता है कि आर्कीबैक्टीरिया हर जगह मिल जाता है ना, हाई टेम्परेचर, हाई हाई प्रेशर में, एसिडिटी कहीं भी हो वो मिल जाता है। इसीलिए जो जो हेलोफाइल्स होता है ना, हेलोफाइल्स या मैथनोजेन, जो मैथनोजेन उसको बोलेंगे जो मार्सी एरिया में होगा। किस में होगा? मार्सी एरिया, है ना। या गट ऑप्रूमेंट, इसमें क्या करता है, गोबर गैस वगैरह बनता है ना, गोबर गैस वगैरह जैसे डंग में मिलता है। डंग बोले तो गाय का गोबर में मिलता है, हाँ। तो वो कहाँ पे मिलने मिलेगा? गट ऑफ रूमिनेंट। तो सी का हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। सी का हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। अब देखो, सी का 3। उसके बाद बोला है थर्मो एसिडोफिल, थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर में रहेगा, हॉट स्प्रिंग, है ना। बी का हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या चला जाएगा? हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स क्या होता है? हेलोफाइल्स ये साल्टी एरिया में होगा। कहाँ पे होगा? साल्टी एरिया में रहेगा, साल्टी एरिया में, ये हो जाएगा। ये आपका ये का 4 हो जाएगा, ये का 4 हो जाएगा, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? एक्वेटिक होता है, साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक होता है, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। मिला लेना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सालिन कंडीशन। वही वाला, कौन सा बैक्टीरिया मिलेगा एक्सट्रीम सालिन कंडीशन में? आर्की बैक्टीरिया मिलता है। आर्की बैक्टीरिया के बारे में याद रखना है कि वो हर जगह मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है। एनसीईआरटी बोलता है कि इसलिए मिलता है कि उसका सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है? डिफरेंट होता है। उसका रीजन भी याद रखना है, ठीक है। सेल वॉल का कंपोजिशन मतलब डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है कि जैसे जितना भी बैक्टीरिया ना, यू बैक्टीरिया वगैरह में, जैसे यू बैक्टीरिया है, इसमें क्या मिलता है आपका? इसमें मिलता है पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या मिलता है? पेप्टिडोग्लाइकेन मिलता है, पेप्टिडोग्लाइकेन, या फिर उसको म्यूरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूरिन बोलते हैं। हाँ, अब आप सुन लो, हम सिर्फ लिख नहीं रहे हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या है कि आर्की बैक्टीरिया में क्या मिलता है? आर्की बैक्टीरिया में आपका सीडोम्यूरिन मिलता है। क्या मिलता है? सीडोम्यूरिन मिलता है या सीडोपेप्टाइड पेप्टिडोग्लाइकेन मिलता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। और जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ना, इसका मोनोमर होता है, इसका कंपोजिशन होता है नाग और नियम होता है। क्या होता है? नाग, नाग होता है और नियम होता है, ठीक है। नाग और नियम होता है, इसको भी याद रखना है। नाग और नियम होता है। नाग और नियम किसका? पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन का मोनोमर या फिर इसका कंपोजिशन होता है। आगे बढ़े। बैक्टीरियल सेल वॉल पूछेगा तो क्या मारोगे? पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर नाग और नेम या फिर म्यूरिन, है ना। अब फिर अगर आर्की बैक्टीरिया दे देगा तो गलत हो जाएगा, या फिर माइकोप्लाज्म दे देगा तो गलत हो जाएगा। माइकोप्लाज्म में क्या होता है? सेल वॉल नहीं होता है। ये क्या पूछ पूछ रहा है क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट। क्या बोल रहा है? स्मॉलेस्ट सेल होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है नो विदाउट डिफाइंड, मतलब डिफिनिट सेल वॉल, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। और क्या होता है कि उसके पास सेल वॉल नहीं होता है, पैथोजेनिक होता है, कि इसमें प्लांट और एनिमल दोनों में पैथोजेनिक होता है। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये सारा पॉइंट एनसीईआरटी का लिख दिया है हुआ है, ठीक है। और ये किसके लिए लिखा हुआ है? ये माइकोप्लाज्म के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म को याद रखना, पीपीएलओवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीएलओवी बोलते हैं। इसका साइज याद रखना कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर होता है, एनसीईआरटी का दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेल वाला चैप्टर में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड द स्टिकी कैरेक्टर। बोल रहा है कि स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा कौन, या इसमें से कौन सा स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर, है ना, स्टिकी कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। देखो, बैक्टीरिया में जो 3 लेयर होता है ना, सबसे आउटर लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। सीक्वेंस में याद रखना, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, उसके बाद सेल वॉल होता है, उसके बाद क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, याद रखना, है ना। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। हम्म। तो ग्लाइकोकैलिक्स में क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन और थिकनेस क्या होता है? डिफरेंट होता है ना। और ये क्या करता है? स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, कौन? ग्लाइकोकैलिक्स। याद रखना, ग्लाइकोकैलिक्स अगर ठीक रहे, एनसीईआरटी का पॉइंट बता रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स अगर ठीक हो या टफ हो तो उसको बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। हाँ, वही ग्लाइक, उसका नाम क्या हो जाएगा? कैप्सूल हो जाएगा। अगर ग्लाइकोकैलिक्स क्या होगा? अगर स्लिम लेयर होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, थीन हो, या फिर ये नहीं हो, टाइट नहीं हो उसका, तो उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। थीन होगा तो स्लाइम लेयर हो गया, और टफ हो या फिर थिक हो तो उसको बोलेंगे कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल बैक्टीरियल
अकर मतलब डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है बैक्टीरिया में? बैक्टीरिया में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, पता है इसमें इसमें तो न्यूक्लियोलस होता ही नहीं, तो ये तो गलत चला जाएगा। तो एस फेज सेल बैक्टीरिया में देखो, बैक्टीरिया में क्या-क्या नहीं होता है याद रखना। सेल साइकिल नहीं चलता है, सेल सेल साइकिल नहीं चलता है ना? सेल साइकिल नहीं चलता है, माइटोसिस नहीं होता है, माइटोसिस नहीं होता है, मियोसिस नहीं होता है ना? ये सब याद रखना, ये सब किस में? ये सब बैक्टीरिया में नहीं होता है। सेल साइकिल भी नहीं होता है, माइटोसिस भी नहीं होता है, मियोसिस भी नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, ठीक है? इसको मेंशन कर लेना। ये सब नहीं होता है, ये सब किस में होता है? प्रोकैरियोट में नहीं होता है। तो एस फेज होगा ही नहीं, सेल साइकिल में ना एस फेज होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन ये भी नहीं होगा। मेनली क्या होता है? प्रायर टू फ्यूजन। बैक्टीरिया में जो ये होता है, क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। मेनली किससे होता है? फ्यूजन के थ्रू होता है। वो फेवरेबल कंडीशन हम बताए थे कि एफ होता है। एफ बोले तो फेवरेबल कंडीशन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा बैक्टीरिया, है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता बैक्टीरिया, याद रखना। क्या करेगा? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? फिजन के थ्रू करता है। और अनफेवरेबल कंडीशन में बडिंग के थ्रू करता है। किसके थ्रू? बडिंग के थ्रू करता है। देखो बैक्टीरिया में एनसीईआरटी लिखता है कि बैक्टीरिया में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बट जो डीएनए होता है ना, डीएनए या जीन का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया में। तो इसमें तीन तरह से होता है। उसको बोलते हैं सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी बस इतना ही लिखा है, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं, एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है? याद रखना इसको। उसमें 3 तरह से होता है, कंजुगेशन से होता है, ट्रांसडक्शन से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, ठीक है? कंजुगेशन में क्या होता है कि कंजुगेशन में याद रखना है, कंजुगेशन में क्या होता है कि इसमें सेक्स फैक्टर का यूज़ करता है, सेक्स फैक्टर का यूज़ करता है। मैं जो बोल रहा हूँ लिख लो, ठीक है? सेक्स फैक्टर का यूज़ होता है। और कंजुगेशन हो गया, और क्या बोले? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में मीडियम का यूज़ होता है, और एक होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि ट्रांसडक्शन में वायरस का यूज़ होता है। क्या होगा? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए को लेके जाएगा, किसके थ्रू? वायरस के थ्रू। अगर वायरस के थ्रू लेके जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसडक्शन बोलेंगे। अगर अगर कोई मीडियम के थ्रू जाएगा तो उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन, लिख लेना, ठीक है? और अगर एक ट्यूब के थ्रू जाता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया एक ट्यूब के थ्रू जाता है, किसके थ्रू? ट्यूब के थ्रू जाता है, तो उसको बोलते हैं कंजुगेशन बोलते हैं। और इस ट्यूब में यूज होगा कौन? सेक्स फैक्टर यूज होता है ना? इसको भी ध्यान में रखना। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैथनोजेन बिलोंग टू द, मैथनोजेन है ना, ये किसमें बिलोंग करता है? हम क्या बताए थे? मैथनोजेन हो गया, हेलोफाइल्स हो गया, थर्मोएसिडोफाइल्स, ये सब सारा किस में आता है? आर्कीबैक्टीरिया में आता है। किस में आता है? आर्कीबैक्टीरिया में आता है ना? आर्कीबैक्टीरिया। मैथनोजेन से क्या क्या मिलता है? हम लोग मीथेन को प्राप्त करते हैं। मीथेन से क्या करते हैं? गोबर गैस वगैरह बनाते हैं। जनरली मैथनोजेन ये सब कहाँ पे मिलता है? मैथनोजेन ये आपका जो गाय का गोबर है ना, वो उसमें मिलता है ना, उसका इंटेस्टाइन वगैरह में मिलता है, ठीक है? इसमें याद रखना, डंग ऑफ काउ, ठीक है? अब देखो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट बोल रहा है कि प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। देखो बायोगैस के लिए क्या बोले थे अभी? बायोगैस देखती है क्या आना चाहिए आपको? मेथनोजन बैक्टीरिया आना चाहिए। और ये बैक्टीरिया किस में बिलोंग करता है? ये बैक्टीरिया आपका आर्की बैक्टीरिया में बिलोंग करता है। आर्की बैक्टीरिया है ना, आर्की बैक्टीरिया से, ठीक है? इसको याद रखना। हेलोफाइल्स में, हेलोफाइल्स नहीं, हेलोफाइल्स भी आर्की बैक्टीरिया में आता है, बट वो नहीं है ना? आगे बढ़े। देखो आर्कीबैक्टीरिया से बहुत क्वेश्चन पूछता है। देखो आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर अदर बैक्टीरिया, मतलब यू बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट? तो हम क्या बोले कि आर्कीबैक्टीरिया हर जगह मिल जाता है। एनसीईआरटी बोलता है हर जगह मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? इसका सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो नहीं होगा। सेल का शेप भी नहीं होगा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये भी नहीं होता है। अगर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होता है, बट सेल वॉल मेनली जाता है आंसर है, ठीक है? यहाँ पे सेल वॉल है नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन मार सकते हो। क्योंकि जो जो उसमें लिपिड होता है ना, लिपिड, तो आर्कीबैक्टीरिया में क्या होता है? ब्रांच के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में? ब्रांच के फॉर्म में। और ये लीनियरली रहता है, ये लीनियरली रहता है किसमें? यू बैक्टीरिया में, है ना? इसको याद रखना। सेल मेम्ब्रेन में होता है ना, लिपिड होता है। अब देखो क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी। डीप सी हम क्या बोले कि ऐसा बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो हर जगह मिल जाता है। तो डीप सी में क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होता है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है। तो वहाँ पे एक ही बैक्टीरिया मिलेगा जो कि नाम है क्या? आर्की बैक्टीरिया, है ना? जो कि नाम है क्या? आर्की बैक्टीरिया। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थोड़ा बड़ा कर देते ना, दिखेगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पिगमेंट कंटेन द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन। बोल रहा है कि पिगमेंट कंटेन मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन बैक्टीरिया में याद रखना कि मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन से मतलब मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से दो दो बना था मतलब दो स्ट्रक्चर बना था। एक 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 बना था क्रोमेटोफोर बना था और दूसरा बना था मेसोजोम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन से पीसीएम हम बोले थे। पीसीएम याद रखना, पीसीएम है ना। इसको क्या बोलते हैं, पीसीएम, पीसीएम है ना, पीसीएम। पीसीएम से क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से दो चीज बनता है। एक क्रोमेटोफोर बनता है, दूसरा क्या मेसोजोम बनता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है, ये बैक्टीरिया में होता है। तो ये बोल रहा है कि पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया। ये जो क्रोमेटोफोर है ना, क्रोमेटोफोर हर बैक्टीरिया में नहीं मिलता, साइनोबैक्टीरिया में ही मिलता है। साइनोबैक्टीरिया में भी मिलता है। इसके पास क्या होता है, पिगमेंट होता है। क्या होता है, पिगमेंट होता है। इस पॉइंट को याद रखना। हर बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर नहीं मिलता है, बट हर बैक्टीरिया में लगभग मेसोजोम मिलता है। ये बात को याद रखना। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। आगे बढ़े। अच्छा ये क्वेश्चन भी देख लो। साइनोबैक्टीरिया क्या बोल रहा है कि साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर टू। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। याद रखना साइनोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया के अंदर आता है। मतलब यूबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। यूबैक्टीरिया एनसीईआरटी बोलता है यूबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया का कैरेक्टर क्या क्या दिया है बोल सकते हो। साइनोबैक्टीरिया का देखो, साइनोबैक्टीरिया है ना, ऐसा बैक्टीरिया, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, बट ये एल्गी नहीं है। ये क्या है, एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है। इसके पास इसके पास एनसीईआरटी बोलता है कि इसके पास क्लोरोफिल ये होता है। ये याद रखना, पिगमेंट में क्या होता है, क्लोरोफिल ये होता है। दूसरी बात, ये कॉलोनियल के फॉर्म में रहता है। कॉलोनियल के फॉर्म में रहता है। ये फिलामेंटस होता है। क्या होता है, फिलामेंटस होता है। तीसरी बात, ये क्या होता है कि फिलामेंटस हो गया, कॉलोनियल हो गया, और क्या होता है, एक्वेटिक होता है। क्या होता है, एक्वेटिक होता है। इस बात को याद रखना। दूसरी बात, इसका ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में दो एग्जांपल है, एनाविना और नॉस्टो। क्या होता है, एनाविना, ये फॉर एनाविना, और नॉस्टो है ना, ये दोनों क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। याद रखना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एनाविना नॉस्टो क्या करता है कि ये फ्री लिविंग भी कर सकता है, फ्री लिविंग भी कर सकता है और सिम्बायोटिक भी कर सकता है। कैसा कर सकता है, फ्री लिविंग भी कर सकता है और सिम्बायोटिक भी कर सकता है। कैसा कर सकता है, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग सिम्बायोटिक में देखो, सिम्बायोटिक में है ना, सिम्बायोटिक में जैसे इसके साथ मिलके जैसे साइकस है ना, साइकस साइकस का रूट के साथ मिलके ये कर सकता है ना, सिम्बायोटिक में। याद रखना, दोनों दोनों तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। लिखने का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, सारा चीज बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। फिर एक बार बता देते हैं साइनोबैक्टीरिया का जितना भी पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है कि इसके पास क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। दूसरी बात, ये कॉलोनियल के फॉर्म में रहता है। कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है, एक्वेटिक होता है। हाँ, क्लोरोफिल बी नहीं होता है ना, सिर्फ क्लोरोफिल ये होता है पिगमेंट। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसका दो एग्जांपल है, एनाविना और नॉस्टोक है ना। एनाविना और नॉस्टोक। एक और अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो एनाविना और नॉस्टोक में एक सेल होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है मेनली, उसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, है ना, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। ये बताना गोल्डन एल्गी किसको बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल मतलब नाम बताना किसको गोल्डन एल्गी बोलते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मोस्ट मोस्ट अबाउंडेंट प्रोकैरियोटिक हेल्पफुल ह्यूमन इन मेकिंग। क्या करता है, दही बनाता है। मिल्क से क्या करता है, दही बनाता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। हाँ, ये कौन सा है? देखो, मिल्क एनसीईआरटी का लास्ट में दिया हुआ है, बैक्टीरिया का लास्ट में। ये जैसे कर्ड मतलब दही बनाना हो गया, एंटीबायोटिक बनाना, दही हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, ये सब सिर्फ हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। और हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया के बारे में याद रखना है कि मोस्टली क्या होता है, वो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, ज्यादातर ज्यादातर बैक्टीरिया क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक होता है। ये बात को भी याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो अब क्या है, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। 2002 तक क्वेश्चन जितना भी पूछा हुआ मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इन यूकैरियोट इन इन यूबैक्ट सॉरी इन यूबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया ये सेलुलर कंपार्टमेंट दैट रिजेंबल टू प्रोकैरियोट सेल। याद रखना, अगर एनसीईआरटी बोलता है कि प्रोकैरियोट है ना, यूकैरियोट, ये दोनों में थोड़ा सिमिलरिटी बस किसके इसमें है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बाकी बाकी सेल वॉल में डिफरेंस होता है, बाकी सब में अलग अलग होता है। जैसे राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, 17S राइबोसोम होता है किसमें, प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में क्या होता है, 17S राइबोसोम होता है। और यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में दोनों होता है, 17S भी होता है और 18S भी होता है। अब कोई बोलेगा कि 18S 17S नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, देखो 17S राइबोसोम देख पीसीएम में मिलता है। किसमें मिलता है, पीसीएम में मिलता है। पीसीएम बोले तो प्रोकैरियोट सेल,
प्रोकैरियोट सेल, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना है ये कितना आता है, ये 17s राइबोसोम मिलता है। किसमें मिलता है, प्रोकैरियोट सेल हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये तीनों में क्या मिलता है, 17s राइबोसोम मिलता है। तो हो गया ना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें मिला है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका यूकैरियोट का है ना। तो यूकैरियोट में दोनों मिलता है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। यूकैरियोट में दोनों राइबोसोम मिलेगा, 17s और 18s दोनों मिलता है। 17s आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है ना, ऑर्गेनल में मिलता है, और 18s आपका साइटोप्लाज्म में मिलता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़े। अब क्या है, सम हाइपर, क्या बोल रहा है, सब हाइपर थर्मो एसिडोफिलिक ऑर्गेनिज्म। देखो ये वही वाला आ गया, थर्मो एसिडोफिलिक हो गया, हाई टेम्परेचर ये सब में रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह में रहेगा। ये सब किस में आएगा आपका, आर्किया, ये साइनोबैक्टीरिया डायटम ये तो नहीं आएगा, प्रोटिस्टा मोसेस नहीं होगा, ये भी नहीं आएगा। तो मेनली क्या हो जाएगा, आर्किया में आर्किया बैक्टीरिया आता है, आर्की बैक्टीरिया अगर आता है, ठीक है, मेनली वो बैक्टीरिया चला जाएगा। ये क्या क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। चलो देखो क्या बोल रहा है कि करेक्ट, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, करेक्ट खोजना पड़ेगा, करेक्टरिस्टिक सर्टेन ऑर्गेनिज्म। ये सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक दो तीन चार दिया हुआ है, इसमें करेक्ट कौन सा है। मैथनोजेन बोल रहा है, मैथनोजेन है, मैथनोजेन आर आर्कीबैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। मैथनोजेन किस में आता है, आर्कीबैक्टीरिया में, प्रोड्यूस मेथेन, मेथेन प्रोड्यूस करता है ये। और कौन सा एरिया, जो ये मेनली मार्सी, मार्सी एरिया में मिलता है। जो आर्की बैक्टीरिया मार्सी एरिया में मिलता है, उस बैक्टीरिया को मैथोनिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथोनिजन बोलते हैं, ऐसे याद रखना। जो आर्की बैक्टीरिया कहाँ पे मिलेगा, मार्सी एरिया में मिलेगा। जो आर्की बैक्टीरिया कहाँ पे मिलेगा, जो आर्की बैक्टीरिया मार्सी एरिया में मिलेगा, उस बैक्टीरिया को मैथोनिजन बोलते हैं। क्या, मैथोनिजन बोलते हैं। आर्की मैथोनिजन क्या है, आर्की बैक्टीरिया के अंदर ही आता है ना। देखो अब दूसरा पॉइंट क्या बोला, नॉस्टॉक फिलामेंटस। अभी बोले कि ब्लू ग्रीन अलगी क्या होता है, फिलामेंटस होता है। क्या होता है, फिलामेंटस होता है। और ये किस में आता है, ब्लू ग्रीन अलगी में आता है नॉस्टॉक। एग्जांपल था ना नॉस्टॉक और एनाबिना। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बोले थे ना कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, सिम्बायोटिक भी कर सकता है और क्या कर सकता है, फ्री लिविंग भी कर सकता है। सिम्बायोटिक का मतलब कि किसी के साथ मिलके करेगा, जैसे जैसे ये क्या है ना, राइजोबियम, वो रूट के साथ मिलके करता है ना, तो वो हो गया सिम्बायोटिक में आता है। फ्री लिविंग का मतलब क्या, अकेले कर देगा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाँ उसको क्या बोलेंगे, फ्री लिविंग बोलेंगे। आगे बढ़े। देखो तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज द सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। माइकोप्लाज्म के बारे में क्या लिखा है, देखो, माइकोप्लाज्म लैक्स सेल वॉल, ये बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके पास क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है और सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा है कि माइकोप्लाज्म क्या कर सकता है, माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल नहीं होता है। क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है, ये सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन के साथ। ये पैथोजन होता है, पैथोजन होता है किसमें, प्लांट और एनिमल दोनों में पैथोजन का काम करता है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखना, एनसीईआरटी का पॉइंट है। तो इसमें स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट गलत हुआ है ना, एक ही स्टेटमेंट गलत हो गया, तीन स्टेटमेंट, तीसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है। तीसरा नंबर इस पे है, तीसरा नंबर इस पे है। हमको करेक्ट पूछा था ना, करेक्ट पूछा था तो हमको चला जाएगा, डी चला जाएगा, है ना। आगे बढ़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, बहुत सारा चीज इसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 का क्वेश्चन है। बैक्टीरिया, बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल लिव ब्लाइट ऑफ राइस इज काउज्ड बाय, ये इसका स्यूडोमोनास आता है आंसर, है ना। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, इसको देख लेना, एनसीईआरटी में नहीं है। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थर्मोकोकस, थर्मोकोकस, मेथनोकोकस, मेथनोजेन बैक्टीरिया, ये सब किस में आता है। ठीक है, ये देख लेना, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। और क्या है ये, ट्रू अबाउट आर्किया, है ना, आर्किया के अबाउट ट्रू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ट्रू अबाउट आर्किया, मतलब वही लैंग्वेज लिखा हुआ है। आर आर्किया कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, आर्किया कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट, आर्किया कंप्लीट, आर्किया रिजेंबल्ड यूकैरियोट। एक मिनट, सॉरी, हाँ ये इसके क्या पूछ रहा था, ट्रू अबाउट आर्किया, मतलब आर्की बैक्टीरिया के बारे में ट्रू करना पूछ रहा था ना। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये भी कंप्लीट नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि आर्किया हैव द सम नोवेल फ्यूचर, कुछ अलग फीचर होता है किसके में, जो कि इसके पास नहीं होता है, अदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के पास नहीं होता है ना, ये चीज याद रखना। इसका बोले ना कि हर जगह मिल जाता है, इसका सेल वॉल क्या है, सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन का थोड़ा डिफरेंट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ माइकोप्लाज्म इज रॉन्ग। माइकोप्लाज्म, देखो माइकोप्लाज्म को पीपीएलओ बोलते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। ये प्लांट एनिमल, ये डिजीज काउज करता है, डिजीज काउज करता है किसमें, प्लांट और एनिमल में भी काउज करता है, ये भी याद रखना। और ये सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसका क्या है, गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, टी लीफ ब्राइट टू एक्टिविटी ऑफ, ये किस में आता है, बैक्टीरिया में आता है, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। आगे बढ़े, फ्रेंकिया के बारे में देख लेना, फ्रेंकिया के बारे में बता देते हैं। क्या पूछ रहा है फ्रेंकिया के बारे में, देखो करेक्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है, सारा स्टेटमेंट सही होगा, एक ही गलत होगा। देखो, कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल, कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल मेनी प्लांट स्पीसीज, ये स्टेटमेंट सही है ना। कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट, याद रखना। सिम, ये फ्रेंकिया है ना, फ्रेंकिया और राइजोबियम, ये दोनों क्या होता है, ये सिम्बायोटिकली करता है, क्या करता है, सिम्बायोटिकली करता है, सिम्बायोटिकली करता है ना, सिम्बायोटिकली करता है, मतलब फ्री लिविंग नहीं करता है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। याद रखना, फ्रेंकिया, हम जो पॉइंट बोल रहे हैं वो लिख लेना। फ्रेंकिया में क्या करता है कि सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नॉन लिग्यूमिनस प्लांट, जो दलहन वाला प्लांट नहीं होता उसमें करता है। और जो राइजोबियम है, राइजोबियम ये क्या करता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लिग्यूमिनस प्लांट में, किसमें करता है, लिग्यूमिनस प्लांट में। याद रखना, लिग्यूमिनस जो प्लांट है ना, जैसे जैसे पी वगैरह हो गया, जिसमें दाल वगैरह होता है, वो उस सब प्लांट में। और फ्रेंकिया में नॉन लिग्यूमिनस प्लांट, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, अननस, है ना, इसको ध्यान में रखना। आगे बढ़े, बस लॉन्ग क्वेश्चन है बट उतना ये नहीं है। ये देखो, यहाँ पे देखो 32 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। हम अभी बताए थे कि बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बट ये क्या करता है, डीएनए का ट्रांसफर करता है, डीएनए है ना, बैक्टीरिया में डीएनए या फिर जीन पूछेगा, है ना, इसका जो ट्रांसफर करता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर करता है या जीन का ट्रांसफर करता है, तो तीन मेथड से करता है। एक ट्रांसडक्शन होता है, एक क्या होता है, ट्रांसडक्शन होता है, फर्स्ट क्या होता है, ट्रांसडक्शन होता है, ट्रांसडक्शन हो गया, है ना, ट्रांसडक्शन हो गया, दूसरा में आता है तुम्हारा कंजुगेशन आता है, और क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ये तीन मेथड से करता है डीएनए का ट्रांसफर। हम अभी बताए थे कि कंजुगेशन किसको बोलेंगे, कंजुगेशन में एक ट्यूब का यूज करता है, और ट्यूब में क्या होता है, सेक्स फैक्टर होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन में बोले थे कि मीडियम का यूज होता है, क्या होता है, मीडियम का यूज होता है, ठीक है, या लिख लेना, मीडियम का यूज होता है ट्रांसफॉर्मेशन में। कंजुगेशन में एक ट्यूब का यूज होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ले जाने के लिए, उस ट्यूब में क्या होता है, सेक्स फैक्टर होता है, उसके थ्रू करता है। और एक होता है ट्रांसडक्शन, ये जो यहाँ पे पूछा हुआ, ट्रांसडक्शन में क्या बोल रहे हैं कि इसमें वायरस का यूज होता है, क्या होता है, वायरस, वायरस का यूज होता है ना, याद रखना। तो वायरस देखो कहाँ पे, इसमें भी वायरस नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, वायरस किसमें है, इसमें है। देखो, ट्रांसफर ऑफ द सम जीन, जीन यहाँ पे जीन लिखा है या डीएनए लिखेगा, क्या ना, दोनों में से कोई एक लिख देगा। ट्रांसफर ऑफ द सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू किसके थ्रू, वायरस के थ्रू करेगा, है ना। बहुत अच्छा, एनसीईआरटी में नहीं है बट पूछता है कभी कभी, है ना, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़े, देखो अब क्या क्वेश्चन है, इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, जो बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होता है ना, ये जो मेन एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर जो मेन डीएनए होता है, मेन डीएनए होता है, वो भी सर्कुलर होता है, वो भी सर्कुलर होता है। हाँ, वो सर्कुलर होता है, और उसको क्या बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, जीनोमिक, जीनोमिक डीएनए बोलते हैं ना, डीएनए, जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, या फिर न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोइड बोलते हैं या जीनोमिक डीएनए, ये मेन डीएनए है। और जो प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड भी होता है, तो ये क्या होता है, ये भी सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑफ डीएनए, है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑफ डीएनए होता है, ये भी सर्कुलर होता है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिज्म कैन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको देखो, कीमो ऑटोट्रोपिक है ना, कीमो बैक्टीरिया जो कीमो ऑटोट्रोपिक करता है, ये क्या करता है कि रिड्यूस करता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करता है, रिड्यूस रिड्यूस कर देता है। और ये क्या करता है, कीमो ऑटोट्रोपिक रिड्यूस करता है और एटीपी प्रोडक्शन करता है, और ये रिसाइकलिंग भी करता है, एलिमेंट मिनरल का रिसाइकलिंग करता है, जैसे पीएनएस, एनसीईआरटी में तीन दिया, पीएनएस आयरन, पीएनएस आयरन क्या करता है, इसका रिसाइकलिंग करता है, याद रखना। कीमोटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होता है वो मिनरल का रिसाइकलिंग करता है, किसका किसका, पीएनएस आयरन का रिसाइकलिंग करता है। आगे बढ़े, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हॉट ट्रू फॉर आर्कीबैक्टीरिया, हॉट ट्रू फॉर आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया में इसमें कौन सा ट्रू है? देखो ट्रू बोला, ये हेलो वॉल हेलोफाइल्स, वॉल नहीं होता है ना, वॉल होता है क्या? वॉल फोटोसिंथेटिक, वॉल फॉसिल, फॉसिल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सब हेलोफाइल्स नहीं होता ना। ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग, ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग, है ना? क्या होगा बताओ, कमेंट में बताओ, बताओ कमेंट में क्या होगा। ये दोनों तो कंफर्म है कि नहीं होगा, बट ये भी हो सकता था, बट ये भी नहीं होगा, कुछ कुछ में ऑप्शन होता है, तो ज्यादा आंसर सही जाएगा, ओल्ड वाला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफर इन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ड्यू टू, तो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर कुछ ग्राम पॉजिटिव होता है, कुछ ग्राम नेगेटिव होता है। ग्राम पॉजिटिव उसको बोलते हैं जो ग्राम स्टेन को ग्रहण कर लेता है, उसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और ग्राम नेगेटिव जो ग्राम स्टेन को क्या करता है, ग्रहण नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। ये मेनली सेल वॉल के बेसिस पे ये किया गया है, ठीक है, मेनली सेल वॉल के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डीएनए ऑफ इकोलाई, इकोलाई हो ना, इस्चेरिया कोलाई, इसमें जो डीएनए होता है कैसा होता है? तो इस्चेरिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है ना, अब बैक्टीरिया में क्या बोले थे कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, याद रखना। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, याद रखना। बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। हाँ, डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा, गोल होगा, और क्या होगा? सिंगल होगा। क्या होगा? सिंगल होगा, एक ही होगा। इसको भी याद रखना, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो इसका क्या चला जाएगा आंसर तुम्हारा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, है ना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। डबल स्टैंडर्ड लीनियर नहीं होगा, लीनियर नहीं होता है। हाँ, ये तो सिंगल सिंगल सही है, बट ये क्या लीनियर दे दिया, सिंगल स्टैंडर्ड दे दिया, ये गलत हो गया। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखो, ये 98 है ना, मतलब ये पुराना वाला क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मेन है एनसीईआरटी में वही बताएंगे, मतलब 2000 के बाद जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब 2000 से पहले, हाँ वो क्या करेंगे, मतलब जो मेन मेन क्वेश्चन है वही बताएंगे आगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल इन्वॉल्व, ये याद रखना कि ये क्या करता है, कार्बन जो होता है ना, कार्बन साइकिल, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो जो मेन मेन क्वेश्चन है उसको बता देते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत क्वेश्चन है, मतलब पहले का क्वेश्चन है आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ये क्या बोल रहा है, हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरियल इकोलाई, वही वाला क्वेश्चन है अभी जो बताया था, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ये देखो 43 में क्या बोल रहा है कि आर्की बैक्टीरिया, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, हाँ। 43 नंबर में क्या बोल रहा है कि एजोटोबैक्टर और बेसिलस, ये जो एजोटोबैक्टर और बेसिलस होता है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। पोलीमैक्सा उसी को बोलता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये क्या करता है, सिम्बायोटिकली नहीं करता है। सिम्बायोटिक में दो बताया, राइजोबियम, राइजोबियम और राइजोबियम और फ्रेंकिया, क्या करता है, राइजोबियम और फ्रेंकिया। ये क्या करता है, नॉन नॉन सिम्बायोटिक करता है, नॉन सिम्बायोटिक करता है। और 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सेक्स सेक्स ऑर्गन ऑफ प्रोवाइड टू द सम बैक्टीरिया, जो सेक्स ऑर्गन होता है ना, ये पीली से रिलेटेड होता है ना, पीली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कौन? पीली, है ना। एक पिल्ली होता है, एक फिम्ब्रिया होता है ना, बैक्टीरिया में एनसीईआरटी में दिया हुआ है पीला और फिम्ब्रिया। तो पीली क्या करता है, ये क्या करता है, सेक्स ऑर्गन मतलब सेक्स में पार्टिसिपेट करता है। फिम्ब्रिया होता है ना, फिम्ब्रिया ब्रिस्टल लाइक होता है, पीली कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे बढ़े, अब देखो क्या पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया। 45 नंबर, बैक्टीरिया में कौन सा डीएनए होता है, बैक्टीरिया में कौन सा डीएनए होता है। 45 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में क्या होता है, सर्कुलर फ्री डीएनए होता है, हेलिकल होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर होता है ना। क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज, ये मेनली क्या करता है, ये बैक्टीरिया वगैरह ही करता है, ठीक है। अब देखो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ऑर्गेनिज्म फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल फॉल अंडर द कैटेगरी फॉल, इसको देख लेना, इसका भी क्या आ गया, बैक्टीरिया आएगा। यहाँ पे देखो ट्रांसडक्शन, है ना, ट्रांसडक्शन, ये आपका क्या है, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया मीडिएटेड बाय, ट्रांसडक्शन में हम क्या बोले थे, ट्रांसडक्शन में वेक्टर का यूज होता है ना, वेक्टर का यूज होता है, बोले तो वेक्टर, बोले तो वायरस का यूज होता है, ठीक है, वेक्टर। जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम, जीनोफोर, है ना। ये देखो जो बैक्टीरिया का मेन डीएनए होता है, जो बैक्टीरिया का जो मेन डीएनए होता है ना, उसी को बोलते हैं जीनोफोर या बैक्टीरियल जीनोम या न्यूक्लियोइड, है ना।
या फिर जीनोमिक डीएनए, 4-4 नाम होगा, जीनोफोर, बैक्टीरियल जीनोम या न्यूक्लियोइड या फिर एक नाम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड हो गया, जीनोमिक डीएनए हो गया, है ना? 4 नंबर हो गया जीनोमिक डीएनए, मेड ऑफ, तो इसमें क्या होगा? हिस्टोन होता है, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन क्या होता है? ये सब नहीं होता है। ये हिस्टोन आपका यूकेरियोट के लिए होता है, नॉन हिस्टोन होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आरएनए एंड हिस्टोन, सिंगल डबल स्टैंडर्ड ये डीएनए नहीं होता है, सिंगल नहीं होगा, सिंगल स्टैंडर्ड ये भी नहीं होगा, तो आपका क्या चला जाएगा? उसमें हिस्टोन, हुँ, हिस्टोन कैसे होगा? 1 मिनट, 1 मिनट। सही, अरे ये यहाँ पे क्या लिखा है? सिंगल, ये हम क्या बोले थे अभी? सिंगल होता है ना, सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। हम अभी क्या बोले थे कि जो बैक्टीरिया में क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। सर्कुलर होता है और क्या होता है? सिंगल होता है। वही वाला पॉइंट लिखा है, ठीक है? हिस्टोन नहीं होता, हिस्टोन यूकेरियोट में होता है, ठीक है? तो इसका आंसर चला जाएगा, क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। एस्चेरिया कोलाई वाला देख लेना, आउट ऑफ एनसीईआरटी है सब। हुँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वाला देखो, 54 नंबर वही वाला क्या हो जाएगा? सेल वॉल हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा। व्हिच बिलोंग टू मोनेरा, व्हिच बिलोंग टू मोनेरा, तो मोनेरा में क्या आएगा ये सब? देखना, एस्चेरिया कोलाई आ जाएगा। अमीबा किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। जिलिडियम आपका एल्गी में आता है, एस्पाइरोगाइरा आपका एल्गी में आता है ना? ये क्या आएगा? ये आपका प्रोटिस्टा में आता है, ये आपका प्रोटिस्टा में आता है, ये आपका एल्गी में आता है। एल्गी बोले तो रेड एल्गी में आता है, किस में आता है? रेड एल्गी में आता है। एस्पाइरोगाइरा आपका किस में आता है? ये है एल्गी, एल्गी में आता है। किस में आता है? एल्गी में आता है। एस्पाइरोगाइरा क्या होता है? फिलामेंटस होता है या नॉन फिलामेंटस होता है? कमेंट में बताना। ये आपका कौन सा एल्गी में आता है? एस्पाइरोगाइरा, ये भी बताना। रेड एल्गी या फिर ब्राउन एल्गी या फिर ग्रीन एल्गी में, ठीक है? ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे ना। आगे क्या पढ़ना है? प्रोटिस्टा पढ़ना है आगे, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है? और शेयर कर दीजिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट, आप पी वाई क्यू जब तक नहीं लगाइएगा आपको रियलाइज नहीं होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या नहीं आता, सारा चीज़ पहले पी वाई क्यू आपको लगाना जरूरी है।